मेरा दिल भी सराय खाना है, ऐ मुसाफिर जरा ठहर मुझ में। तो चलिए आज मैं आलोक सिंह गुमशुदा आपको अपने चैनल हस्ताक्षर पर कलम के सिपाही कार्यक्रम में थोड़ा सा ठहरने की इल्तिजा करता हूँ और साथ साथ लेखिका शालिनी श्रीवास्तव की गजलों शेरों से इस महफिल में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के बीच चार चांद लगाने की कोशिश करता हूँ। वो मुसलसल पिलाए जाता है, मेरे होठों पे प्यास क्यों है फिर, सबके हाथों में जाम है शानू, खाली मेरा गिलास क्यों है फिर। ऐसी शख्सियत जो अपनी रचनाओं से साहित्यिक प्यास बुझाने का जज्बा रखती हैं, ऐसी शायरा जो व्यस्तताओं के बीच में भी अपने शेरों के माध्यम से अपने सोशल मीडिया के पेज पर अपने फैन फॉलोअर्स के गिलास में साहित्यिक आनंद को भरने की निरंतर कोशिश करती रहती हैं। जरा सी बात पर अक्सर वो मुझसे रूठ जाते हैं, मेरा तो मसला बस एक ही उनको मनाना है। शालिनी जी की गजलों में पैनापन है, एक अलग ही अंदाज में वह अपने शेरों को भावनाओं की चाशनी में डुबोकर शबरी के बेरों की तरह मीठे शेरों को एक गजल में पिरोकर प्रस्तुत करती हैं। पेशे से प्रधानाध्यापिका, रायबरेली की साहित्यिक जगत की उभरती हुई फनकारा शालिनी श्रीवास्तव शानू जी की रचनाकारिता की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम ही है। शालिनी जी उर्दू के लफ्जों का प्रयोग बहुत ही शानदार ढंग से करती हैं। उनकी गजलों को पढ़कर अगर आप उर्दू के शब्दकोश से कोसों दूर हैं तो भी उनके भावार्थ को हुबहू वैसा ही समझ जाएंगे जैसा उन्होंने कहना चाहा हो। जो न पूरी हो वो हकीकत हो, तुम मेरी जिंदगी की हसरत हो, तुम किसी का ख्याल मत लाना क्योंकि तुम बस मेरी मोहब्बत हो। हम शिकायत करें तो किससे करें, तुम ही मुजरिम तुम ही अदालत हो, कांपती उंगलियों से ये जाना तुमको छू लूं अगर इजाजत हो। तुम उसे इश्क नाम मत देना जिस्म की सिर्फ जिस्म चाहत हो, हम तो पलके बिछाए बैठे हैं, आप आए बड़ी इनायत हो। शानू जी की गजलों में गालिब की तरह की गहराई है तो दुष्यंत कुमार जी की तरह सामाजिक विषमताओं के खिलाफ तेवर भी। गजल की मात्राओं व्याकरण की पहचान मुझे तो यूं नहीं है, लेकिन रदीफ काफिया के अलंकारों रूपी भावों से गजलों का सा स्वरूप प्रतीत होती उनकी गजलों में गजल की आत्मा बसती है। तेरी यादों का एक शजर मुझ में लहलहाता है झूम कर मुझ में, कोई हंसते हुए बताने लगा, कोई रोता है रात भर मुझ में, छोड़कर मुझको तुम चले जाओ, घुटता रहता है दम अगर मुझ में, मेरा दिल भी सराय खाना है, ऐ मुसाफिर जरा ठहर मुझ में, दूर जाने की इतनी जल्दी थी, चल दिया खुद को छोड़कर मुझ में। अपने कर्म क्षेत्र में वह भले ही थोड़ी शक्त दिखती हूँ, लेकिन उनका व्यवहारिक स्वभाव उनके लेखन में भी झलकता है। कई मुद्दों पर वह बेबाकी से लिखती हैं। यूं तो वह शेरों और गजलों के लिए विख्यात हैं, पर उनकी कविताओं और नज़मों में अपने श्रोताओं को बांधे रखने की मिठास है। संजीदा विषयों पर भी वह शानदार लिखती हैं। बस यूं ही कविता में वह लिखती हैं कि राह में पड़ा पत्थर, आते जाते लोग मारते हैं ठोकर, कोई ले जाता है दूर तक, कोई छोड़ जाता है वहीं पर। क्या यही है उसकी नियति? क्यों, आखिर क्यों होता है उसका तिरस्कार बार बार लगातार? जिसने चाहा उसने फेंका, सबकी अपनी मन मानी, उसकी पीड़ा ना किसी ने जानी, कोई नहीं समझ सकता उसके मन की व्यथा, अच्छा होता अगर हम समझ पाते उसकी वेदना, मगर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम ही हैं पत्थर, वो तो है बस नाम का पत्थर, और हम हैं भीतर से पत्थर। शानू जी के शेरों में प्रेम की चोट से होने वाली पीड़ा भी है, तो प्रेम में दूरियों से होने वाली बिरा भी है, तड़फन भी है। शारीरिक खूबसूरती का दरिया पार करती हुई गजलें अपने अंतःमन की खूबसूरती की चादर ओढ़ने को लालायित भी दिखती हैं, तो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त होती हुई सी लगती हैं। तुम्हारे साथ का मौसम, तुम्हारे बाद का मौसम, खुशी में आंखें भर आती, कभी कोरों से बहते गम, जरा सा नर्म लहजा भी नहीं गुफ्तार में उनकी, मोहब्बत की भी राहों में बहुत होते हैं पेचोखम, अगर शिद्दत बची हो कुछ तुम्हारे दिल में ए जाना, तो फिर आ जाओ अब भी भर के तुमसे प्यार कर ले हम, ए तेरा हिज्र एक दिन जान मेरी लेके छोड़ेगा, करूं कब तक मैं आखिर जब्त इतनी बेरुखी हमदम, जरा सी देर रुक जाते तो हम एक उम्र जी लेते, तुम्हें हम देख तो लेते नजर भर भर के कम से कम। शानू जी की कविताएं, गजलें वास्तविकता का चश्मा लगा समाज के कई पहलुओं को समझती हैं और
अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको आमजन तक पहुंचाते भी हैं। मौत की चादर लपेटे दर्द का कुहरा यहाँ, रात अब गहरा रही है, बढ़ रहा खतरा यहाँ। वहशतों का दौर गुजरा, बस्तियां हैं जल रही, हर तरफ लाशें पड़ी हैं, खून भी बिखरा यहाँ। दिल शिकन है ये नज़ारा, अश्क भी है गिर रहे, हर पहर उस हादसे का खौफ है पसरा यहाँ। हर विरासत जल गई है, मिट गया सब खाक में, देखने को रह गया है बस अभी कचरा यहाँ। वहशतों का सिलसिला यूं रात भर चलता रहा, है समूचे का समूचा हुक्मरां बहरा यहाँ। कर रही शानू दुआ कोई न हो अब सानिहा, चैन का संदेशा लाए शांति का भंवरा यहाँ। शालिनी श्रीवास्तव, शानू जी की कलम पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तभी उनकी रचनाओं में एक पैनापन सा है। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि यह सब कितना खुद के दिल के आसपास है। उनकी रचनाओं में आप खुददारी वाली बातें पाएंगे तो प्रेम में रूठने मनाने वाली एक अद्भुत शैली भी। अपने प्रेमी को याद करते समय शायरा लिखती हैं कि तुम्हारी याद क्या आने लगी है, तबीयत आजकल बेचैन सी है। बताएं कैसे उसको हाल दिल का, उसे तो फोन रखने की पड़ी है। तुझे मालूम तो होगा ही जाना, मेरी दुनिया फकत तुझ में बसी है। मुसलसल फोन करते जा रहे हैं, तेरा नंबर मगर अब तक बिजी है। तेरे एक लम्स की जुम्बिश से मेरे बदन में वर्क सी एक दौड़ती है। लगा ले एक दफा सीने से अपने, यही एक आखिरी ख्वाहिश मेरी है। दलीलें तो हजारों मर्तबा दी, नहीं पर काम की अब एक भी है। मुझे लहजे ने तेरे यार मारा, तेरे लहजे में नरमी की कमी है। शायरा कुछ गज़लें कुछ प्रसिद्ध गज़लकारों की ज़मीन पर भी लिखने की कोशिश करती हैं और वह इतना सुंदर लिखती हैं कि ऐसा लगता है कि उस गज़ल के एक्सटेंशन में या कुछ शेर कहे गए हों। वशीर बद्र जी की एक गज़ल है, मुझसे बिछड़कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। इसी ज़मीन पर शायरा अपने शेरों के फूलों की खुशबू बिखेरते हुए लिखती है कि औरों की तुम सुनते हो, कान के बिल्कुल कच्चे हो, तुमने भी मुंह मोड़ लिया, तुम भी औरों जैसे हो। शर्तों पर कब प्यार हुआ, फिर भी शर्तें रखते हो, बात नहीं वो पहली सी, बदले बदले लगते हो। उम्र तमाम गुजारी ज्यूं, ऐसे अनुभव ओढ़े हो। शानू जी मानवीय संवेदनाओं को अपनी गज़लों में शब्द रूपी माला में पिरोने में माहिर हैं और उनकी हर रचना मार्मिकता को प्रस्तुत करती हुई सी लगती है। उनकी गज़लों में, शेरों में मन के बेचैन भावों का जमावड़ा दिखता है तो छटपटाहट भी। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा हस्ताक्षर चैनल के इस कलम के सिपाही कार्यक्रम की तरफ से गजलकारा को ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आप सभी साहित्यिक प्रेमियों से अनुरोध भी करूंगा कि आप सभी उनकी रचनाओं का हृदय से स्वागत करते हुए आनंद उठाएं। हम शिकायत करें तो किस से करें, तुम ही मुजरिम, तुम ही अदालत हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।